What's up, boys and girls? Look who it is. I am back. Yo, मैं एक बहुत ही बढ़िया राइड पे गया हुआ था मेरे दोस्तों के साथ महाबलेश्वर. आहा हा भाई साहब, वो घाट में जो बाइक चलाने का मेरे को मज़ा आया है, ओ माय गॉड, आई कैन नॉट एक्सप्रेस इट. मैं अक्षता को सुबह वो वीडियो दिखा रहा था. इट वाज क्या मतलब, सब पीसफुल लग रहा था ना देखने को. इट वॉज वेरी अर्ली मॉर्निंग. हम लोग नीचे आ रहे थे क्योंकि वहाँ से मुंबई जल्दी पहुँचना था. बट आई थिंक दैट वाज लाइक बेस्ट पार्ट. मैं अपनी छोटी वाली बाइक लेके गया था, 14R नहीं लेके गया था, GS लेके गया था टू ट्राई आउट बिफोर माई बिग राइड. बट या, दैट इज़ वॉट आई वॉज अप टू इतने दिन. सो वीडियो आया नहीं बेसिकली इसके वजह से, क्योंकि मैं राइड कर रहा था. ओके, एनीवेज, लेडीज एंड जेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स, जब भी मैं राइड कर रहा था तभी ये वीडियो आया है. इसका नाम है अक्षता. एवढा मी अकेला आपण काय करते. I got confused whether you're asking इसका नाम है मतलब गेस्ट का नाम है अच्छा, कि okay, क्या? just Like हाँ, I got little द थगेश थगेश. शो. थगेश शो. और इसके ऊपर कौन है अक्षता का फेवरेट? रवि गुप्ता है. रवि गुप्ता एंड He's damn funny. डैम फनी. एंड आशीष सोलंकी भी है. सो आई थिंक दिस इज गोना बी क्रेजी. या, सो एज यूजुअल बॉयज एंड गर्ल्स, अगर आपने ओरिजिनल वीडियो नहीं देखा है तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके देखिए. देन कम एंड वॉच द रिएक्शन. लेट्स स्टार्ट. ओहो, क्या चल रहा है? महेश केशवाला AKA थगेश एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डोमिनोज प्रेजेंट्स द थगेश शो सीजन 2. क्या चल रहा है वो तो नहीं पता, लेकिन क्या नहीं चल रहा है वो पता है. स्टॉक मार्केट, कसम से पोर्टफोलियो मेरा इतना लाल है ना, ऐसा लग रहा है IPL में सट्टा लगा लिया रहता ज्यादा कमाता. बट IPL 2025 का IPL भी क्या चीज है. आई मीन, प्लेयर्स 3 घंटे के लिए खेलते हैं, लेकिन उनकी PR टीम 24 घंटे खेल रही होती है. बट गाइज, मुझे लगता है ना, आप लोग मेरे को ब्रो, आई कैन नॉट बी द ओनली वन जो बेसिकली IPL को बोर हो चुके हैं. No, I am also there. मेरे को अभी ये इतना वो ओवरडोज काइंड ऑफ हो गया यार. ओवरडोज हो गया. इनफ क्रेडिट नहीं देते हो. नहीं, 3 साल में 3 शोज बनाए विद 0 FIR. कम ऑन. बट मुझे पुराने दिन याद आते हैं जब मैं कॉल करके बोलता था, हेलो डोमिनोज वालों, मेरा पिज्जा कब आ रहा है. आज देखो डोमिनोज वाले कॉल कर रहे हैं, हेलो अगला एपिसोड कब हेलो आ रहा है भाई, आ रहा है. तो देसी कॉमेडी के तंदूर में डाइव करते हैं विद सम स्पाइसी पंचेस, क्रिस्पी क्रस्ट एंड चटपटा कन्वर्सेशन ओनली ऑन डोमिनोज प्रेजेंट्स द थगेश शो सीजन 2. लेट्स गो. सो अब इंट्रोड्यूस करते हैं आज के आने वाले हमारे गेस्ट को. भाई, पहला बंदा इतना शांत है ना कि लगता है अभी अभी मेडिटेशन करके आया है, लेकिन जब ये स्टेज पे माइक पकड़ता है ना तो साइलेंस को भी पंच लाइन बना देता है. पहले ये कॉमिक्स में कार्टून बनाते थे, आज ग्रोन अप्स के चेहरे पे एक स्माइल बनाते हैं. शायरी से लेकर सोलो ट्रैवल तक, सोलो ट्रैवल से लेकर सोलो माइक तक, ये बंदा हर चीज में अपनी कसूरी मेथी का फ्लेवर डाल ही देता है. और दूसरी तरफ है वो जो एक टाइम पे ब्लैक बोर्ड के पीछे छुपा करते थे, लेकिन आज स्पॉटलाइट से हटने का नाम नहीं ले रहे. इनका प्रिटी गुड रोस्ट इतना वायरल है ना कि इन्होंने बेइज्जत होने के बाद भी बहुत इज्जत कमा ली. क्लासरूम से लेकर कॉमिक्स्तान तक, जेनजी से लेकर बूमर तक, इनके लिए सबको हंसाना उतना आसान है जैसे मैथ्स के सम सॉल्व करना हो. सो गाइस, गिव इट अप फॉर आशीष सोलंकी एंड रवि गुप्ता. क्या हाल है सर? गुड सर, आपका क्या हाल है? बस बहुत बढ़िया. भाई दुर्गेश भाई, शुरू से ही मैंने आपकी वीडियोस देखने की कोशिश करी है. बढ़िया करोगे. थैंक यू. चलो, कोशिश तो की, कोई बात नहीं. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. हम थोड़ा रोस्ट से शुरुआत करते हैं. क्यों नहीं भाई. आशीष सोलंकी एवरीवन. गाइस, अगर आपको नहीं पता तो आशीष सोलंकी टीचर थे पहले, जी. एंड आई एम प्रीटी श्योर वो अच्छे टीचर थे, बिकॉज फेलियर इज द बेस्ट टीचर.
ठीक है भाई, अच्छा है, बहुत अच्छा है। बट मैंने नोटिस किया आशीष भाई को जब भी कोई मिलता है ना, उनसे ऑटोग्राफ नहीं लेता है। हाँ, उनको इनकी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं लगती है, और मैं हैंड राइटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है भाई। बट एक चीज तो है, आशीष भाई इज अ वेरी ब्रेव कॉमेडियन। मतलब अभी उन्होंने अपना रोस्ट शो का एपिसोड कुणाल कामरा के साथ किया। वेरी ब्रेव कॉमेडियन। मतलब Oh, is it? वेन्यू खुद का ना हो तो क्या कुछ नहीं कर सकते। प्लस वेन्यू तमिलनाडु में था। और भी है? हो गया? हो गए हो गए। कर ले, कर ले, कर ले। बट रवि गुप्ता एवरीवन। यार रवि भाई बहुत स्वीट है। मुझे जेन्युइनली समझ नहीं रहा था कि इन पे क्या रोस्ट लिखो। यही हूँ मैं। मुझे लगता है ये इतने स्वीट है ना, इनके शो पे कोई हेकलर भी नहीं आता होगा, क्योंकि इनकी पंच लाइन खत्म होते होते तो सब सो ही जाते हैं। हर्ट हो रहा है बिग बॉस, मुझे हर्ट हो रहा है। बट रवि भाई जैसे जिस तरह से बोलते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कभी कभी इनके पेडलर का नंबर मांग लेता हूँ। क्या बात है तगेश। पेडलर वो पेड़ा जो लाता है ना वो। ये सब मैं क्लियर हूँ। बट अगर आपको नहीं पता तो रवि भाई पहले इंडियन कॉमिक है जो बीबीसी पे इंटरव्यू जिन्होंने दिया था। वाह भाई, क्या बात है। जिस हिसाब की इन्होंने हरकत की आखिरी भी यही थे। बट दैट्स इट फॉर द रोज गाइस। मेरा इतना ही है, मेरा पूरा शो नहीं है। बट नहीं कोई बात नहीं भाई, तुम्हारी हिम्मत की दाद दे रहा हूँ मैं। और भाई मैं अभी कुछ दिन पहले ही ये मिथिलेश भाई से मिला और इन्होंने मुझे बताया कि भाई मैं बहुत अच्छा लगा, मुझे इनका नेचर बहुत अच्छा लगा। मैं बोला कि इनके साथ मुझे काम करना है, आप कोई शो बनाओ। तो उन्होंने बोला कि बना हुआ है शो। मैंने बोला कि ऐसा बनाओ जो लोग देखें। तो आज से शायद वो लोग देखना शुरू कर देंगे। तो बहुत वो मैंने भी इनका कंटेंट रिसेंटली देखना शुरू करा और मुझे तब समझ में आया कि इनका नाम थू से क्यों शुरू होता है। और भाई पहले मॉडल थे, आपको पता? हाँ, आपने इनको एड में देखा होगा, हार्पिक के एड में कीटाणु बनते थे। अच्छा था ये। YouTube में शिफ्ट हुए क्योंकि एक दर्द भरी कहानी है इनकी, जो मैं दोहराना चाहता हूँ। नहीं ठीक है, ट्रॉमा मत शेयर करो, बाकी बढ़िया काम मिल गया था उसके बाद। इन्होंने बताया था पर्सनल बातें मत इधर। इन्होंने बताया था कि उसमें कास्टिंग काउच का काफी सीन रहता था, इनको काफी काम मिलता था उसमें बाद में काउच साफ करने का। Oh my God. बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग यार। मतलब मेरे को थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही है कि इतने बड़े कॉमिक्स आए शो पे। तो नर्वसनेस उधर क्यों देख रहे हो? मुझे देख के हो रही नहीं, होगी ना? आप दोनों। अच्छा। मतलब रवि भाई आप 8 साल से स्टैंड अप कर रहे हो, लेकिन फेम आपको मिनी व्लॉग से ही मिला। मतलब तो मेहनत में विश्वास है अभी भी? बेसिकली टैलेंट से मिला है। मिनी व्लॉग भी ऐसा नहीं कि कोई मैं रोस्ट भी कर रहा हूँ, मैं गेस्ट भी बुला रहा हूँ, नहीं है। अपने दम पे ही मैं काम कर रहा हूँ। Shots fired. हाँ, तो जो जिसके मन में चोर होता है वही गेंड होता है। तो भाई यस। बट आशीष भाई और मैं पहली बार फैन फेस्ट पे अपन मिले थे। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ बड़े कॉमिक्स को बुलाते हैं, बड़े लोगों के यूट्यूबर्स फैन, मतलब उन लोग। तो आप लोग फैन फेस्ट में थे, किसको देखने गए थे आप लोग? हम हमारे शो के लिए गेस्ट ढूंढ रहे थे। यूट्यूब फैन फेस्ट आपको पता नहीं होगा भाई, आप तो सिर्फ सब्सक्राइबर है। उसमें जो भी अच्छा कर रहे होते हैं यूट्यूब पे उनको बुलाया जाता है, तो हम लोग नहीं बहुत अच्छी बात है भाई। बट आशीष भाई आपने टीचिंग से शुरू किया था ना? जी भाई। या कॉमेडी से पहले शुरू किया था? पहले थोड़ी बहुत कॉमेडी शुरू कर दी थी और फिर साथ में टीचिंग वीचिंग भी हमने। यार मेरा ये पर्सनल क्वेश्चन है। जी भाई प्लीज। स्टाफ रूम में करते क्या है टीचर? मतलब बिचिंग करते हैं बच्चों की, या इस ग्रुप वो बन जाते हैं क्या? जनरली तो चाय ही पीते हैं और आराम करते हैं। ऐसे ज्यादातर टीचर्स ऐसे होते हैं जिनके मन में कोई ऐसे वो नहीं होता कि क्यों ना देश बदला जाए। उनको बस ऐसा होता है मेरे कितने लेक्चर बचे हैं। हाँ। तो वैसे ही था हमारा। तो मैं कुछ नहीं, क्योंकि एक टीचर एक सेन प्रोफेशन है, एक अच्छा प्रोफेशन है। मैं टीचिंग बारे में कुछ नहीं बोलता, पर कई बार कुछ आपराधिक तत्व भी टीचर बन जाते हैं। तो मैं उन पे मुझे लगता है कि टीचर्स का भी जो भी जहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है वो देखे, ऊपर से नीचे तक देखे कि कहाँ से कोई आ रहा है, किस तरह का नेचर है, कब छोड़ने वाला है ये।
या ये सब करेगा। मुझे उससे दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत ये है कि भाई मेरा भाई आशीष है और आज और इधर आओ, अरे अरे मेरा भाई आशीष है और बढ़िया कर रहा है लाइफ में। जब मैं टीचिंग कर रहा था उस टाइम पे किसी को बताया नहीं था कि मैं कॉमेडी करता हूँ। और मैंने अपनी पहली वीडियो जब डाली टीचिंग छोड़ने के बाद में काफी समय हो गया, फिर वीडियो डाली तो उसमें टॉप कमेंट मेरे स्टूडेंट का है कि सर ये क्या करने लग गए आप? अरे आप ट्यूशन पढ़ा लेते। बट आपसे यार इमेजिन ही नहीं होता है कि आप टीचर भी बन सकते। मतलब आपने जो बोला है कि आप कॉर्पोरेट जॉब करते थे पहले, मैं इमेजिन नहीं कर सकता हूँ आप 9 to 5 चुप बैठे हो एक जगह पर। कौन मैं? हाँ। नहीं, इनका जनरली रात को 11 से 8 होता था ना, आप सीटी बजाते थे बस। और वो था, शुरू में था, बट उन लोगों को पसंद आ गया मेरा बजाना, सीटी बजाना। तो उन्होंने बोला कि आप हमारे साथ जाओ CTC। पर मेरे को ना स्टार्टिंग में ठीक लगा, पर मेरे को तकलीफ होने लगी क्योंकि बहुत नचवाते थे रात में। था ना कल्चर, वो था ना बहुत ज्यादा वो था कि कपड़े चेंज करो, और डांस मेरे को पसंद है पर देखना फूल वूल लेके आ जाते थे और बोलते थे कि ऐसे नाचो वैसे नाचो, पैसे और- डाल दिए। हाँ पैसे डाल दिए। तो मुझे वो थोड़ा अच्छा नहीं लगा और इसलिए मैंने टीचिंग का भी सोचा था उस टाइम। फिर मैंने आशीष जैसे लोग हैं, Bro, this guy. मैं टीचिंग भी छोड़ दी और अब मैं स्टैंड अप के एक रिस्पेक्टेड उसमें आ चुका हूँ जहाँ समाज इज्जत करता है, इंस्पेक्टर लोग भी आते हैं, मिलते हैं और बड़े बड़े नेता से भी बातचीत रहती है वन साइडेड कि हाँ भाई तो अच्छा लगता है मुझे ये चीज। मैं करता था 9 to 5 पुलिस का जैसे आपने बोला माहौल अभी थोड़ा कॉमेडी चल रहा है, कॉमेडी का माहौल। और बढ़िया आपके चल रहा। पिताजी तो मतलब पुलिस वाले भी नहीं है, तो हाँ, आपको डर लगता है कभी? मेरे को डर नहीं लगता भाई, नहीं लगता मैं कभी? कई बार मर चुका हूँ। डरता वो है जो इंसान अंदर से जिंदा हो, मैं खत्म हूँ। क्या ही करूँ, मैं होपलेस हूँ आदमी, मैं बस जी रहा हूँ अपनी जिंदगी कि कब कहाँ से, क्योंकि कॉमेडी ही तो एक ऐसे सेफ चीज थी, लेकिन अब ऊपर वाले की दया रही तो वहां से भी निकल जाएंगे। God damn. आशीष भाई यार, मतलब मैं अभी आपसे बैक स्टेज यही बात कर रहा था कि जी। मेरा सेकंड सीजन है एंड मेरी हालत खराब हो जाती है एक दिन पे 2 गेस्ट बुलाने। हाँ आपके शो पे आप पता नहीं कितने लोगों को एक दिन पे बुलाते हो, मतलब कैसे कर लेते हो? भाई, एक तो आपकी घुटने मजबूत होनी चाहिए। मैं तो my god. और मेरे को- नहीं Oh Wait a my minute. god. व्हाट आर यू सेइंग मैन? कहीं ये वही तो नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ? ये बिल्कुल वही है। तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं किए ये सब? मैंने आपसे पूछा तो नहीं, कल फ्री हो गया? ठीक। नहीं, पर मेरे को एक्चुअली गिड़गिड़ाना बहुत अच्छा आता है और जैसे आपने मेरे साथ किया हाँ, अभी, यस यस। तो सिमिलर मैं करता हूँ। बट मेरा ये है कि आपने मुझे बुलाया पर मेरा कुछ स्टैंडर्ड भी है, तो मैं ऐसे हर किसी को नहीं बुलाता जैसे आपने मुझे बुलाया। तो कैसे ना कैसे करके भाई दोनों को करना ही है। ये भाई ये बुला के अपना शो खत्म कर देते हैं, बाद में जो कलेश होता है वो लोग देखते रहते हैं। उनके झगड़े लड़ाइयाँ चल रही हैं, वो आपस में मर रहे हैं, पिट रहे हैं। उतना देखते हैं। उधर उनका झगड़ा चल रहा है, इधर बोला कि सीजन 2 आ रहा है अब तो। भाई जो पॉइंट पे इन्होंने वो अनाउंस किया है ना, मान गया। अब तो होपलेस होके ही सब कर रहे हैं कि अब बचा कुछ नहीं, अब हमें भी नहीं पता कि क्या चीज क्या निकल जाएगी, तो इसलिए जो है कि बस यही अंत है। रवि भाई, मैं एक बहुत क्यूरियस था कि आप बिजी कहाँ रहते हो जो आपने अमिताभ बच्चन का कॉल इग्नोर कर दिया? अरे यार, केबीसी का ये मैंने सुना है। सैड था। हाँ, मेरी बात चल रही थी उस टाइम में किसी और फिल्म मेकर से। फिल्म मेकर से। हाँ, और उन्होंने बोला था कि अभी ठीक नहीं उनसे बात करना, वो हमारी पिक्चर नहीं साइन कर रहे। तो मैंने बोला कर लेंगे, बोला कि बस अभी फोन मत उठाओ, क्योंकि उनका फोन अमित जी ने नहीं उठाया था। तो उस फिल्म मेकर ने मुझे 28 हजार रुपया दिया, बोला कि इनका ईगो हमें इसका ईगो मुझे खत्म करना है इनका। तो मैं Bro, he started मेरे को लगा कुछ सीरियसली बता रहे हैं भाई साहब। बोला ठीक है सर, मैं आपके साथ हूँ। बाद में मैंने माफी वाफी मांगी उनसे जो है कि सर जो था वैसे ही था। बोले तुम मुझसे और पैसा ले लेते, तो 30 हजार में बात हुई। अब अगली बार फोन उठाऊंगा मैं, पर अब शायद करेंगे नहीं, क्योंकि जिसकी वजह से किया था वो आपको जवाब पता था वैसे उस सवाल का जो आपसे केबीसी ने पूछा था? मुझे तो बकचोदी करनी थी। मुझे लगता है आपने ना कुछ एक सेट सोचा था वहां पे। हाँ। कुछ बताओ ना यार, कुछ तो सोचा था आपने अमिताभ के मुझे साथ। सवाल का भी नहीं पता था, पर मुझे लगता था कि एक्चुअली मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती। वो रियल रीजन तो था कि गलती से नहीं उठा पाया मैं पूरा दिन भर रेडी था, पर
केबीसी वालों की टीम ऐसी है कि भाई उन्होंने बोला कि आप फ्लाइट पे चढ़ जाओ, अब नहीं आएगा कॉल, और जैसे ही फ्लाइट पे बैठा उसी टाइम कॉल आ गया यार। मतलब मेरे को 1.5 हफ्ते तक मैं बीटी में रहा हूँ। यार क्या हो गया भाई, शहंशाह कुछ तो बोलता मैं, कुछ तो ऐसे कुछ मैं आपा खो दे, शायद वो कॉल उठाना और बर्बाद कर देता मुझे, क्योंकि मैं ये भी भाई लेजेंड है यार, अमिताभ बच्चन सर इतने बड़े, उनको बचपन से देखते आए। और हमारा ऐसा रहा है कि जिसमें पता चलता था कि लास्ट में मर जाएंगे अमिताभ बच्चन लास्ट में, मैं पिक्चर देखना बंद कर देता था कि हीरो नहीं मरना है मेरा। तो वो उनको उनसे बात करना तो मैं शायद अपने दिमाग में नहीं रहता, तो ऊपर वाले ने रब की मेहर थी कि मैं फोन नहीं उठा पाया। आशीष भाई, आपने एक पॉडकास्ट में ये भी बोला है आपने सारी सेविंग्स लगा दी थी भाई। जी भाई। मैंने भी मतलब सीजन 1 के लिए वो किया था, अब तो दोनों के सीजन 2 में स्पॉन्सर है तो अच्छा है। हाँ। बट क्या माहौल क्या था, मेरे को जेन्युइनली जानना है, फनी साइड भी नहीं कि घर पे वाइफ को क्या बताया था आपने के? यार एक तो मैंने उसे ये बताया था कि मेरे पैसे हैं तो चुप रहे, और No way. नहीं एक्चुअली शी इज बीन वेरी वेरी सपोर्टिव। और मुझे शुरू में जो एस्टिमेट बताया गया था कि इतने पैसे लगेंगे, उसका रफली 7 टाइम्स एंड तक होते my होते लग गया। हाँ, तो इस चक्कर में वो सारा पैसा उसके अंदर चला गया। बट शी वॉज वेरी सपोर्टिव, शी न्यू कि मैं जिस पैशन के साथ में काम कर रहा हूँ, आई रियली वांट टू डू दिस। और पैसे आए भी कॉमेडी से ही थे, तो मुझे लगा कि कॉमेडी में तो लग रहे हैं, दोबारा आ जाएंगे, कोई बात नहीं। आई हैड बिलीव, फिर वरना भाई से उधार मांग लेंगे, उसमें क्या है। भाई दे भी देंगे ऐसा कोई? कौन, मैं? हाँ। इनकी लेकिन उधार देने की शर्तें बहुत अलग है ना। ये सब उम्मीदें, अगर आपको मुझे पहले पता होता कि ये सब सोच रहे हो तो मैं उसी टाइम बोलता कॉमेडी भी बंद करो, नौकरी करो टीचर वाली। ना, मैं जितने कॉमिक्स से मिला हूं ना, उनका कॉर्पोरेट शोज के साथ ना एक लव हेट रिलेशनशिप रहता है। तो आपके क्या एक्सपीरियंसेस है कॉर्पोरेट शोज के, आशीष भाई? अच्छा, मेरे को मिलते हैं तो मैं बता देता हूँ। नहीं तुम बताओ। नहीं, कमाल की बात है कि एक बार जो इनको मिलते हैं वो अगली बार मेरे पास आते हैं। कि पिछली बार वो आया था बाबा बंगाली। Oh my God. हाँ, लगता है कि आधा आदिवासी हेयर ऑयल इनके इधर ही है। नहीं, एक्चुअली मेरा एक बड़ा कमाल का एक्सपीरियंस था। जनरली तो अच्छे होते हैं शो, लेकिन कभी कभी जो बुरे वाले होते हैं ना, वो याद आते हैं, और उस टाइम तो मौत आती है, बाद में हंसी आती है। मेरा उदयपुर में एक शो था किसी बड़े ग्रुप के लिए, और मैं वहाँ गया और मैंने पूरा शो किया, और मेरे को जितना कॉमेडी, जोक, स्किल, जो कुछ आता था मुझे, मतलब इतना कि मैं स्टेज से उतर के जनता में उतर जाऊं, मतलब सब जो मैंने कर सकता था ना, सब कर लिया। कोई नहीं हंसा, मतलब 150 लोग हैं, और मैं कह रहा कि एक तो कल ही तो हंस रहे थे लोग, मतलब आज क्या समझ रहे हो? सिर्फ एक व्यक्ति उसके अंदर जो है लगातार हंस रहा है, सिर्फ एक व्यक्ति। और जब शो खत्म हो रहा था तो मैंने स्टेज से ही मैंने बोला सर आप थे जिनकी वजह से मैं शो कर पाया हूँ। और साइड वाले ने बोला कि इसे हिंदी नहीं आती। तो मुझे लगा अरे कुछ था कि एक को तो हंसा पाया, वो मुझ पे हंस रहा था। ये देखो, ये करियर है। आप करते हो कॉर्पोरेट शोज? तो मैंने तो ऐसे कॉर्पोरेट शो किए भाई, कि मुझे याद है जब इनिशियल डेज थे अपने स्ट्रगल के, तो एक कॉर्पोरेट शो मिला था मुझे आगरा में कहीं पे। तो उनकी पहली डिमांड ये थी कि भाई हमको ना, हमारे स्कूल का रियूनियन है, तो कुछ आप टाई और हाफ पैंट पहन के करो। हाँ, ये था कि आप स्कूल की ड्रेस में करो। हाँ। उस टाइम मोहित था मेरे साथ में। अच्छा, हाँ। तो मोहित ने बोला कि भाई अगर तू हाँ बोला तो मैं ब्लॉग वगैरह सब कर दूंगा तुझे, ये सब नहीं। क्योंकि मैं इतना गरीब मजबूर था कि मैं एकदम कि भाई कर लेंगे, कच्चा ही तो पहनना है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट उस टाइम नहीं होती। तो बोले नहीं भाई, अपना कपड़ा पहन के करेंगे। ठीक है। और फिर अब देखो, जो कॉर्पोरेट शोज करवाते हैं ना, उनको सेटअप का कोई आइडिया नहीं होता। स्टैंड अप कॉमेडी के लिए एक स्टेज है और जनता नजदीक होनी चाहिए सबके। तो उन्होंने क्या किया था कि जनता यहाँ खड़ी होके शराब वराब पिएगी या खाना खाएगी, बीच में पूरा एक फवारा है, माउंटेन, मतलब फाउंटेन, सॉरी। और उसके बाद जो है स्टेज, तो सामने पहले झरना दिखेगा, फिर कॉमेडी दिखेगी। What kind of setup is मोहित this? गया सबसे पहले मेरे लिए ओपन करने गया था वो, और वो पानी में गिर गया। Damn. उसको निकाला। उसने फिर करना शुरू किया, तो मैंने बोला कि भाई ये तो बॉम्ब हो रहा है, पर चूंकि मैं हूं तो मेरे पे ही हंसेंगे लोग। और मैं पहुंचा स्टेज पे, तो मैंने देखा कि कुछ नहीं दिखाई दे रहा मुझे सामने, और मैं कर रहा हूँ परफॉर्म। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, और ना ऑडियंस की आवाज आ रही है मुझे, ना वो। तभी
20 मिनट बाद कंधे पे टैप किया मोहित ने कि भाई चले गए सब लोग। अरे 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 सब चले गए हैं, अब एक काम करते हैं, खाना तो यहाँ नहीं खाते हम लोग, और हम लोग अपना ही कैब बुक करके अब जाएंगे वापस। एक कॉमिक के साथ में ऐसा हुआ बीच में, मैं नाम नहीं बताऊंगा उनका, बहुत अच्छे कॉमिक है, अच्छे गूगल दोस्त पे भी सर्च कर लेना। अच्छे दोस्त है, अच्छे कॉमिक है। उनका कोविड के टाइम पे यूएस से कोई शो बुक हुआ कि आपको जूम पे करना है परफॉर्म हमारे लिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा कि वो सीधे साधे से आदमी है, उन्होंने ना वही 2 GB प्रतिदिन वाला रिचार्ज करा रखा था। तो वो सुबह से चलाते जाते खत्म हो गया। तो वो शो करने लगे और बीच शो में उनका ना नेट खत्म हो गया। तो वहां पे अब कुछ नहीं जा रहा है और इन्हें नहीं पता कि वहां कुछ नहीं जा रहा। ओह माय गॉड, इज उनके ना वहां से परफॉर्मिंग। जो क्लाइंट है उस पे फोन बज रहा है इनका, और ये बोले अरे यार लोग शो के बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इन्होंने 1.5 घंटा परफॉर्म किया अपने लिए। अरे 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 ऐसा भी होता है कभी कभी। मेरे को नाम बताना बाद में। बाद में बताऊंगा, बहुत अच्छे आदमी हो। सो आजकल एक टर्म चल रहा है ना, स्पिल द टी। या तो वैसा ही हमारा अगला सेगमेंट है जहां पर आपको टी/कंटेंट थोड़ा स्पिल करना है। हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में डोमिनोज स्पिन एंड स्पेल। सो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे डिलीशियस फ्लेवर्स है डोमिनोज के, लोडेड, टैंगी, स्मोकी, चीजी, फायरी, पेपी। एंड अंदर भी एक व्हील है जिसमें सिचुएशन, चैलेंज या क्वेश्चन है। तो आपका व्हील, इनर और आउटर व्हील जहां भी आके रुकेगा उसका सिचुएशन, क्वेश्चन या आंसर आपको देना है। सिंपल। रवि भाई स्टार्ट करें आपसे। कैमरामैन रोलिंग। दोनों अंदर वाला भी। सो रवि भाई, चीजी चैलेंज है आपका। एंड सो सबको पता है एजेंट रवि गुप्ता हमेशा अपने कैरेक्टर में रहते हैं, बिल्कुल, है ना। तो आज आपको आपका कैरेक्टर ब्रेक करके हमसे बात करनी है। टेल अस कि एजेंट रवि गुप्ता का असली नाम क्या है, वो क्या करता है, कहां से है एंड ऑल। देखो, असली नाम तो किसी को भी नहीं पता है दोस्तों। कैरेक्टर में ब्रेक कर चुका हूँ, बट अगर आपको देश की रक्षा करवानी है तो रिवील मत करो मेरा नाम। मेरा नाम एक्चुअली नहीं, मेरे को कंटेंट चाहिए। तो मेरा नाम, असली नाम है मेरा प्रियंका। प्रियंका गुप्ता नाम है मेरा। तुम मैसेज भेजती हो मुझे? मैं तुमको बहुत कुछ भेज चुकी हूँ। तुमको अंतर दिखा नहीं ज्यादा। और क्या सवाल था आपका कि मैं कहाँ रहता हूँ? आप कहां से हो, क्या? तुम्हारे 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 दिल में रहता हूँ। और मेरे डीएम में रहता ये हुआ प्रियंका वाला आंसर। हूँ। मैं रहता हूँ भाई इंडिया, भारत हमारा देश है जो, वहीं पर रहता हूँ, कहीं पर रहता हूँ। अभी मैं जगह भी बता देता, पर क्या पता कौन सी जोक से ऑफेंड हो गए कल कोई। तो इसीलिए हिंदुस्तान में ही रहता हूँ मैं, कहीं छोड़ के नहीं जा रहा। और रवि गुप्ता नाम है मेरा। ठीक है, कोई नहीं, हाँ भाई, कैरेक्टर ब्रेक करवा दिया। कोई नहीं, सिक्योरिटी रीजन से ज्यादा नहीं बता सकते। जवाब ऐसा दो कि बाद में कोई नहीं बोलना पड़े। कोई नहीं, जो है यही है भाई, क्या ही है। आशीष भाई, अरे घुमाओ मेरी तरफ से आप, रवि भाई। और मेरे पेट दर्द करवाओ। बीच वाला भी घुमाओ ना मेरे लिए। आशीष भाई, चीजी सिचुएशन। सो आपका चीजी सिचुएशन ये है कि ओके, सो जनरली सबके साथ ये हुआ होता है, हम दोस्तों को वीडियो दिखाते हैं, हमें बहुत फनी लगती है, लेकिन शायद सामने वाले को फनी ना लगे, है ना। तो आपका ये सिचुएशन है कि आप एक वीडियो देख रहे हो, आपको बहुत ज्यादा हंसी आ रही है, ठीक है। आपका मन हुआ रवि भाई को दिखाते हैं, हाँ, ठीक है। चलो रवि भाई को वो नहीं फनी लग रही, ठीक है। ठीक। वीडियो में इसकी वीडियो तो नहीं देख रहे हो? कोई रैंडम, ठीक है। वो वीडियो में बंदर लेट के सोडा पी रहा है। ओके। आशीष भाई को बहुत मजा आ रहा है, आपको कन्विंस करना है कि वीडियो क्यों फनी है, आपको नहीं होना है कन्विंस। तो होता रहता है कि मेरे को कि भाई मेरा नया स्टैंड अप आ रहा है। तो ये तो चल बस ठीक है, कोई नहीं, फिर वही दोहराएंगे। ये कर लीजिए कोई। रवि भाई यार वीडियो देखो भाई, आप यार बिल्कुल, ये देखो पहले तो बिल्कुल आपके जैसा भाई। देखो क्या करेगा। भाई बहुत अच्छा है, पर निकल जाओ यहाँ से।
अरे अच्छा ऐसे इधर से गया भाई। ये किसने भेजा भाई तुमको? है तो बहुत फनी है। सेम बिल्कुल सेम करते। मैं बताऊं ना आपको, ये बिल्कुल आप कह रहे थे मेरे गांव में कैसे लोग दिखते हैं। वैसे पहली बार जब सोडा पिया उन लोगों, सेम वही वाला आ रहा है भाई। ए, ये तुमने सेल्फी क्यों ऑन कर कैमरा? हैं? सोडा सोडा कहाँ से है? क्या होता है, एक सेगमेंट के चक्कर में दोस्ती मत तोड़वाओ भाई। भाई फनी तो है यार। इसके बगल वाला कौन सा वीडियो है? फनी जाकिर भाई का स्टैंड अप आ गया। ये तो फनी है भाई। ये सोडा वाला भाई सॉरी चला गया। नहीं अच्छा था वीडियो, अच्छा था बट मुझसे एक बार दिखाने से पहले पूछ लिया करो, अप्रूव कर लिया करो कि अगर मेरे को उस टाइम फनी लगा मैं तुम्हारे साथ बैठ के नजदीक मत आओ मेरे इतने। बंदा सोडा पी रहा है और तुम्हारा नियत भी बहुत अच्छा ठीक नहीं लग रहा है। तुम फिर बोलोगे कि गेस्ट आ जाओ, मैं गेस्ट इससे भी आ जाऊंगा अगली कुछ करने की जरूरत नहीं। तो बेकार था वीडियो। मैं इन्हें बोलने दे रहा था ताकि तुम एंड में फिर से कोई नहीं बोलो। मैं मुझे फनी नहीं लगता तो मैं बोल देता हूँ, ये तो है। सो रवि भाई, ये मेरा एक happens पर्सनल with you चैलेंज many है। times. आपके ये अभी अक्षता को एकदम ऐसा मिर्ची लग गई भाई साहब। नहीं, लाइक बहुत बार ऐसे होता है, यू आर लाइक लाफिंग योर एस ऑफ ऑन सम वीडियो और फिर मुझे दिखाएगा फुल एक्साइटमेंट में एंड आई एम लाइक मतलब क्या? पर तू हंसतेस, खोटा बोलूच नको, तू हंसतेस। वो तो बस टू लाइक ह्यूमर यू नो। ठीक है। माय गॉड, मेरा ये दुखने लग गया यार। मिनी ब्लॉग्स का मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ। तो जब से आप आए हो ना, छुपके से एक आदमी आपकी रिकॉर्डिंग कर रहा, सुनने में अच्छा नहीं लग रहा लेकिन एक आदमी कर रहा था छुपके से आपकी रिकॉर्डिंग। ओह बस हो। उसने एक कंपाइलेशन बनाया है जिसपे आपको आपकी कमेंट्री देनी है। अच्छा ठीक है। ओके प्ले करे भाई। ये सिचुएशन मेरे लिए थोड़ी नहीं है क्योंकि मैं आराम से बैठ के बनाता हूँ। जैसे आप लोग देखते हो 1.5 मिनट का वीडियो बनने में 45 मिनट 50 मिनट लगता है, तो मेरे लिए चैलेंज ही है भाई ये। मैं लेट्स ट्राई। मैं मना कर चुका हूँ कई लोगों को ये। अब यहाँ बहुत सारे लोग घेर के खड़े हैं तो चलो। और मैं पहुंच चुका था मुंबई की नगरी में, जहां पर ठगेश नामक एक नौजवान ने मुझे बिठा दिया और मेरे मुंह पर अजीब किस्म का लेप, मेरी आंखें उलट गई। मैं आराम से टेक लेके खड़ा था, तभी मेरी छाती पे सवार वो नौजवान करने लगा था। उंगली ऊपर दिखाकर मेरे बाजू वाले लौंडे ने बोला कि देखो क्या है। वो आशीष नाम का एक लड़का था जो तस्वीरों का मजाक उड़ा रहा था, पर अपना मुंह उसने कभी देखा ही नहीं। और इस तरह से आगे बढ़ते हुए मुझे बताया कि मैं डायरेक्टर हूँ, मेरी भी कोई औकात है। मैंने उसको इग्नोर करके उसका काम देखना शुरू किया और मैंने बताया कि तुम लोग अगर बेहतर काम करोगे तो लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। आसपास का जायजा लेते हुए मैंने डायरेक्टर को भी भाव दिया थोड़ा बहुत, और उसने अपने आप को धन्य मान लिया। रात में स्टोरी लगाई कि रवि गुप्ता ने मेरा हाथ छुआ था, और इस तरह से ठगेश ने फिर मुझे टच करने की कोशिश की। इस तरह से हमारा तन बदन मिल गया और एक बॉन्डिंग बन गई, पर अंदर ही अंदर मैं थोड़ा सा अनसेफ महसूस कर रहा था। मैं महसूस कर रहा था कि ये जगह कैसे छोड़ के जाऊं, और वॉशरूम के पीछे भी हवस का भूखा ठगेश मेरे पीछे था, और वॉशरूम में तो लैट्रिन की जगह आशीष दिखाई दिया। क्या बात है भाई, मजा आ गया। भाई 45 मिनट तो नहीं लगते होंगे आपको, आप झूठ बोल रहे हो, हम्बल हो रहे हो आप। अभी देख के मुझे लग रहा है कि मैं तेज कर सकता हूँ। ऐसे मेरे को घेर के कोई नहीं करवाता ना। मैं लेट के 4 बार चाय वाय भी पीता हूँ ना भाई। ये भी तो होता है। बहुत फनी भाई। देखो कल परसों की चिंता तो चलो आम बात है, लेकिन एक और चीज की चिंता हमें रहती है इस शो पे कि डोमिनोज पिज्जा अगर पड़ा है तो उसका एक लास्ट स्लाइस जब बचता है उसके लिए बहुत मार पिटाई होती है। तो आपके हिसाब से आपके सर्कल में अगर एक लास्ट स्लाइस बचा है पिज्जा का तो किसको मिलेगा? मुझे ही मिलेगा भाई, मैं मार चुका हूँगा लोगों को। और मेरा क्लियर है। बाकी वैसे ये कंजूस बहुत है, बोलता है पैसे मैंने दिए हैं मैं ही खाऊंगा। तो इनके मार पिटाई होती है कि खरीदने का पैसा कहाँ से आएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे एक शो का सेगमेंट है जो सबको बहुत ज्यादा पसंद आता है। शो का What segment है, if you What if you were were a a meme? meme? Best segment. Hello guys. I think
Ashish Solanki is Japanese. Made in Japan. Ashish likes Japanese music. His nickname is related to Japan. आपके घर का नाम क्या है? मुझे आशी बोलते हैं। Ashish is Chikna. ये बाबा क्या ही कह रहे Likes martial arts. आपकी लव लैंग्वेज क्या है? तो पीटना बहुत जरूरी अरे यार ये क्या है? Ashish loves momos. मेरे को मोमोज बहुत पसंद है। Ashish has his own anime character. चलो अब जल्दी से उठ जाओ नोबिता, क्या तुम सुन रहे हो? जाके किसी के पेशाब से मुंह धोले, किसी गंदी धूल वाली बेंच पे सोया कर, खराब ऑपरेशन करा के गुजर जा। बोला क्या तुमने? Ashish loves censored content. ब्लैक नहीं, ब्लर स्क्रीन। ये बहुत सही यार, बहुत बढ़िया भाई। एक सेगमेंट तो चलो बढ़िया निकला। वेरी नाइस भाई। बट यार मैंने अभी नोटिस किया आप एक्चुअली नोबिता लगते हो। प्रॉब्लम ये है कि यू आर नॉट द फर्स्ट पर्सन टू से दिस। अरे भाई इसे वो हेंताई का राजा कहा जाता है। ये भाई प्लस मुझे ब्लड चीजें पसंद भी है। कुछ बोलते हैं भाई। नेक्स्ट मीम। ओह बाहुबली बिल्लो बग्गे बिल्लियां दे। भाई 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 क्या बात है। मैं बाटी की तलाश में घाटी पहुंचा। मैंने कसूरी मेथी फूकी और अपनी भेड़ चट्टान पर रख दी। अपने हीरा मंडी के पुराने दिनों को याद कर ही रहा, तभी वहीं अटक के उलट गया। सर पे चोट लगने से याद आया कि मैं तो एक वॉरियर और जूडो कराटे में ब्लैक अंडरवियर रह चुका हूं। हाथ में आते ही मेरे अंदर एक ऊर्जा का विस्तार हुआ। ऐसा जोर लगाया कि ऊर्जा पीछे से निकल गई। तेजाब मेरे घोड़े का नाम। तेजाब इतना तेज था कि मूड में आए तो मालिक को ही रगड़ दे। गोलापुर छोड़कर आ चुकी है। सर्वाइवल एज अ फाइटेस्ट। मार न खा जाओ इसलिए सर पर दौड़ गए। पीछा करता सी तो मेरी गाड़ी हथड़ा गई। मेरे पुट्ठे ठंडे पड़ गए। समझ गए कि ये इच्छाधारी टट्टी। इस घटना से सभी शौक थे और उन्होंने शौक सभा रखी। पुनर्जन्म की स्मृतियां दिमाग में अंकित हो गई। गड़ा सा उठाया और 48 पकौड़े वहीं छीन लिए। मेरी अतड़ियां उलझ गई और गांठें पड़ गई। दुश्मन के इस टॉर्चर से मुझे घबराया नहीं बल्कि थोड़ा पागल हो गया। पतली कमरिया मुझे हाय हाय मुझे खल्लाल देव यानी खली की गुलेरी मिली। मैं क्रोध से आग बबूला हो गया और अपने सबसे बढ़िया अस्त्र गंडास्त्र का प्रयोग। एक लोटा ताड़ी लगाकर मैंने हंगामा काट। विशाल का लॉलीपॉप देखकर जीभ चपचपा गई। मोटियारे नो पिंड नाल देख। ओह माय गॉड ब्रो मेरी गेंद का बहुत ही बढ़िया यार। क्या बात है ब्रो। दिस योर एडिटिंग टीम भाई सब्जेक्ट किल इट लाइक हर व्हाट इफ यू आर अ मीम सेक्शन में लाइक किल इट भाई क्या बनाते हैं ईच एंड एवरी हां ईच एंड एवरी क्रेजी क्रेजी। हमारे पास यानी एक बंदा तो काम कर। हाँ बहुत Very जबरदस्त funny, यार। very funny. बहुत जबरदस्त। ये बहुत अच्छा बनाया यार भाई आपने एक्चुअली कमेंट्री दी है ऐसा लग रहा है बाहुबली के लिए। भाई। लेकिन बाहुबली आपके उसमें देखने में बहुत मजा आएगा। अरे हाँ नहीं भाई वो तो मैं किसमें भी चला जाऊंगा। बट मजा आया भाई, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और ये हैं भी, लगते भी उन वाली साइड से हैं जो लड़ने आए थे। उधर स्टाइल में हेलो बट ये मिनी ब्लॉग कैसे शुरू किया आपने भाई? लेकिन आपकी कमेंट्री अल्टीमेट होती है उस पे। हाँ अल्टीमेट। थैंक यू भाई। बहुत सारे लोग, पता है दिक्कत क्या है कि बहुत सारे लोग उसका कॉपी करके बनाना शुरू किए पर वो घूम नहीं पा रहे। तो सहारनपुर का ही ब्लॉग बन रहा है बेचारा। आशीष भाई आप कॉमिक्स्तान में थे। जी भाई जीता था मैं। कॉमिक्स्तान में थे, जीता था मैं। हाँ, ऑडियंस नहीं था मैं वहां पे। वो सीजन देखा नहीं था किसी ने, वो अलग बात है। बट
एक मेन चीज ये है कि एंड तक लग नहीं रहा था कि आप जीतोगे। जैसे रवि भाई अपने पंच के एंड में फ्लिप मार देते, आपने भी फिनाले में फ्लिप मारा, तो कैसा एक्सपीरियंस था पूरा? नहीं, केवल आप ही को लग रहा था कि मैं नहीं जीतूंगा। मुझे पता था क्योंकि मैंने एडवांस में पैसे भर दिए थे कि किसी भी तरीके से मुझे जिता दो। पर आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट शुरू से कि फिनाले में आई नो व्हाट आई एम गोइंग टू परफॉर्म, तो मुझे पता था मैं जीत जाऊंगा। ये चीज है कि मैंने देखा आशीष जीतना तो चाहता है, किस कीमत पे वो दे देते हैं। आपकी कीमत क्या है रवि भाई? मेरी कीमत भाई मेरा क्लियर है कि मैं पहले तो भाई वैक्स पूरा होना ये नहीं कि कैसे भी और दूसरा कैमरा अच्छा लगा होना चाहिए। मैं तो भाई कोई शो नहीं जीता हूँ आज तक, ऑनेस्टली बताऊं तो मैं लूजर रहा हूँ उस तरह से कि मैंने उस तरह से क्या मतलब? हर तरह उस तरह से नहीं, हर तरह से नहीं भाई। ऐसे टिकट बेचने में तो मेरे से ऊपर या तो रेलवे वाले टिकट बेच रहे हैं इतना, या तो मैं नहीं जोक सपाट जोक था ये। जोक सपाट जोक था, बढ़िया जोक था। भाई मेरे सब करके टिकट बेचता है। यही तो दिक्कत है ना कि अगर मैं गंदे जोक मार रहा हूँ, आप लोग हंस के मेरा मनोबल बढ़ा रहे हो। अगर आप लोग यहीं रुक जाओ तो मैं जोक मारना बंद कर दूंगा और मेहनत करूंगा। आप लोग इस पे हंस रहे हो तो मुझे लगता है कि भाई जनता यही चल रही है। बिग बॉस में देखते हो अपने आप को? अब आया है ऑफर बिग बॉस का? सबको आता है, वो सबको आता है। अच्छा, सबको आता है। हाँ, इनको नहीं, मेरे को मना करने के लिए कि आप आ मत जाना। मेरे को उन्होंने फोन करके बोला था कि हो सकता है हमारी टीम से कोई कांटेक्ट करे, आप मत करना। सलमान ही बोल रहा हूँ, आप मत आ जाना। बिग बॉस में पहले गुरिल्ला नहीं आता था। पहले तो गुरिल्ला आता था। यही सब तो देखा नहीं मैंने जिंदगी में भाई। आज देखो मेंटल कहाँ इवॉल्व हो चुका है मेरे। आशीष भाई आपको आते हैं ऑफर बिग बॉस का? सोचा है कभी? बिग बॉस का नहीं सोचा यार। इनको बिग बॉस का आया था ऑफर। इतना बड़ा बात है, आप पार्टिसिपेट करोगे? उसके बाद ही दूसरा सीजन आया है। अबे यार आएगा तो भाई मुझे जानना है कि आपका ड्रीम गेस्ट कौन है रोस्ट शो पे आपकी? शाहरुख खान। शाहरुख खान को रोस्ट करना है? हाँ यार, मतलब वो एक तो बहुत फनी आदमी है यार वो। दवाई नहीं ली ना तुमने आज? दवाई नहीं ली, फिर वही तकलीफ चालू हो गई तुम्हारी। बार उस तरह की बातें करना शुरू कर देते हो जो पॉसिबल नहीं, शाहरुख खान क्या गेस्ट होगा, वो वेरी फनी। उन्होंने इतने अकम्प्लिशमेंट्स किसी को क्या पंच था भाई। ब्रो ये तो मेरे को अभी लाइफ पे यूज करना पड़ेगा। कोई ऐसा बोले ना, लाइक ओवर एक्सैजरेटेड, तो बोला दवाई नहीं ली तूने आज, उसे क्या वे में बोला भाई, मजा आ गया। वो दवाई नहीं ली ना तुमने आज? रोस्ट करना है? हाँ यार, मतलब वो एक तो बहुत फनी आदमी है यार वो। दवाई नहीं ली ना तुमने आज? दवाई नहीं ली, फिर वही तकलीफ चालू हो गई तुम्हारी। बार उस तरह की बातें करना शुरू कर देते हो जो पॉसिबल नहीं, शाहरुख खान क्या गेस्ट होगा, इट्स वेरी फनी। उन्होंने इतने अकम्प्लिशमेंट्स होंगे और रोस्ट मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को डिमीन करना चाहते हो, इट्स जस्ट कैमराडरी एंड सेलिब्रेटिंग समवन्स अचीवमेंट्स। बट शाहरुख खान भाई ये तो हम बोलते हैं, ये तो हम बोलते नहीं यार, ऐसा होता है कि जिसने ऑलरेडी मचा लिया उसके साथ में मजाक तो कर ही सकते हैं। क्या आई थिंक आमिर खान आ सकते हैं। अच्छा, करंट टाइम्स में आ सकते हैं वो, जितना वो सोशल मीडिया पे अभी एक्टिव हो रहे हैं ना, आई थिंक वो आ सकते हैं। आप बेसिकली क्या बोलना चाह रहे हो? ट्राई करना चाहिए। काम नहीं कर रहे वो। जिस हिसाब से अब वो उन्होंने व्लॉगिंग शुरू की है। व्लॉगिंग करते हैं वो? थोड़ा उनको भी खा जाऊंगा मैं। नहीं आमिर सर रिस्पेक्टेड। आप दोनों देखो एक वन ऑफ द मोस्ट पढ़े लिखे लोगों में से एक हो जो हमारे शो पे आए। वन पढ़ा तो ये है, लिखता मैं हूँ। अच्छा क्या बात है, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। भाई हम लोग का एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग ऐसे फ्रेंडली फायर है, रियल में हम बात नहीं करते। क्या कुछ बताओ, पूछो यार मंगेश। आपके जो मूत पे कविता थी भाई, वो मेरी फेवरेट कविता है। वो जेंजी को एड्रेस कर दो ना। नहीं वो जेंजी के लिए नहीं बता दो, फिर उनको बता दो। मैं कविता है मैं मूत रोक के लेटा हूँ। हाँ कविता का शीर्षक ये है, मैं मूत रोक के लेटा हूँ।
है उठी यकायक तीव्र लहर करके कंपित सब नारी न कर बाधाओं को छिन्न भिन्न लहरों में नैया खेता हूँ मैं मूत रोक के लेटा हूँ। वाह, ये कुछ लाइन नहीं ये समझा गुलजार मुझे। है बट ऐसे। क्या बात है। Oh God. हाँ भाई ऐसी ही लिख दी थी कविता। आशीष भाई वो मूवी आई थी याद है, बॉम्बे टू गोवा, कॉमिक्स वाली? हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। उस टाइम के कॉमिक्स वाली। इस टाइम पे अगर मूवी बनती है आपको क्या लगता है कौन से कॉमिक्स होंगे उसमें? अरे वाह यार क्या बढ़िया, इसमें तो हम दोनों इसमें मिलके भी जवाब दे सकते हैं ना। एक्चुअली बननी चाहिए यार, बननी चाहिए क्योंकि उसके अंदर देखो बस तो यही चलाएंगे। अगर मैं बस चला रहा हूँ तो मेरा भी क्लियर होगा कि ठोक किसको सकता हूँ। ये भी बात है भाई। पहली बात तो बॉम्बे टू गोवा मैंने जब आया था मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि मेरे सारे फेवरेट कॉमेडियन ही थे। सब थे भाई, हाँ। सब थे बट फिल्म बहुत ही बेकार थी। बेकार लगी? नहीं, वो बेसिकली उनका पोटेंशियल, ऐसा नहीं कि बेकार कर रहे थे वो लोग, पोटेंशियल यूज नहीं कर पाए थे। फिर उनके डायरेक्टर देखा कि सुनील पॉल है तो समझ में आया कि हाँ ये तो ये दिक्कत थी। और उन्होंने बड़ी फिल्में बनाई सुनील पाल जी ने। एक गाली गलौज करके एक फिल्म बनाई, मैं हर जगह उसका देखा है किसी ने वो फिल्म भाई यूट्यूब पे एक फिल्म है गाली गलौज नाम से। अच्छा, और वो तो मना करते हैं। अगर भगवान करे कि ये रील वायरल हो और लोग व्यूज बढ़े उस पे तो बहुत ही आदर्शवादी फिल्म है वो। अच्छा, कि स्टैंड अप एक कॉमेडियन है जो परेशान है क्योंकि बहुत सारे लोग गाली गलौज करते हैं और वो एक अच्छा इंसान है, उसको कोई सुन नहीं रहा। और उस फिल्म का पूरा मोटिव क्या है कि फिल्म खत्म क्यों नहीं हो रही। ये चल के मैंने पूरी पिक्चर देखी है। अच्छा। बढ़िया। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में जहां पे आपको अपनी थग स्टोरी बतानी है लाइफ की। अच्छा। थग लाइफ, आप पूरा एपिसोड थग लाइफ है ऑनेस्टली। हाँ, ये तो है ही। विनर को सर्टिफाइड थग के ग्लासेस मिलेंगे। अरे वाह, ओके, हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में थग टॉक्स। क्या बात। ये जो थग स्टोरी है थोड़ा मेरे लिए पर्सनल वैसे है कि मेरी इंटरकास्ट मैरिज हुई, ठीक है। तो हमारी दोनों के ही परिवार में पहली बार ऐसे कास्ट से बाहर शादी हो रही थी। तो हमने बताया अपनी होने वाली सासू माँ को ऐसे ऐसे हमारा विचार है शादी करने का। तो वो तो रजामंद थी। उसके बाद में उन्होंने अपने भाई को कॉल करा और ऐसा होता ना भाई भाइयों को कि कौन है, बता पहले कौन है, ऐसे करके क्या करता है, क्या है। तो बोला आशीष सोलंकी उसका नाम है, ये वो है। तो मेरी सास का ये थग मोमेंट है कि उन्होंने बोला था कि गूगल कर ले कौन है। ये बढ़िया था। गूगल पे लिखा आया कि बस्ती का दोस्त है। बहुत बढ़िया भाई। लाइफ हो तो वैसी हो, मेरी भी वैसी ही है लाइफ। बट मैं कभी अपने घर वालों के साथ बदतमीजी नहीं करता। ये है कि गूगल में बता दो, हम्बल रहो, वहां तो हीरो मत बनो। यस रवि भाई। तो एक मैं जब स्टार्टिंग स्ट्रगलिंग डेज में था तो ऐसे बहुत लोग पैसे खाते हैं ना हमारे। हाँ। बहुत पैसे खाए होंगे तुम्हारे भी। हाँ। तो एक बंदे ने 2 शोज दिए और उसका ये था कि 15 दिन बाद पैसे मिल जाएंगे। पहला शो किया 15 दिन बाद पैसे मिल गए, दूसरा शो किया 15 दिन बाद पैसे मिल गए। तो उसका करके हम 8 शोज कर रहे हैं, 15 दिन बाद फिर इसके पैसे सारे मिल जाएंगे। वो शो हो गए, कोविड आ गया, मौत का नंगा नाच चालू हो गया हर जगह, मेरे को पैसे नहीं मिले। आज जब ये स्थिति है, जब मैं हर जगह लोग मेरा वीडियो देखते हैं और सब चीज़ें, मैंने उसको फिर फ़ोन किया कि भाई देख आज मैं कहाँ पहुँच गया। तो मेरे को बोलता था पैसे नहीं देंगे। तो बोला कि आप भाई हमें नहीं पता था कि वायरल हो जाओगे आप इतना ज़्यादा और हर जगह आपको लोग इतना ज़्यादा चाहेंगे, और पैसे तो मैं अभी भी नहीं दूंगा। फिर उसकी ठग लाइफ। ठग वाला सुनाइए। चेंज अगेन। ठग वाला ठग है। अच्छा ठग। चश्मा भाई। अगर चश्मे के लिए एक आध और मुझे समझ नहीं रहा है क्योंकि आशीष भाई ने दादी की थग स्टोरी बताई, सास की थग स्टोरी बताई। सास अलग होती है, दूसरी फैमिली होती है वो। दादी अपने खून का रिश्ता होता है। आई थिंक आशीष भाई की स्टोरी बहुत पर्सनल थी, तो आई थिंक इट्स आशीष। डिजर्व, दोनों में से तो आशीष की बढ़िया थी। अरे व्हाट? हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में। लेवल अप।
तो वेलकम बैक टू डोमिनोज प्रेजेंट्स द थगेश शो। पहले गेम का नाम है चित्र चोर। ओके, तो सिंपल सा गेम है, हमारे सामने चिट्स आएंगी। ओके, 3 बॉल्स। यू नो आई लव द फैट कि उसने जो गिरा वो निकाला नहीं। यू नो ये जो रहता है ना, दिस इज हाउ लाइक यूट्यूब पे जब भी आप अपना मिस्टेक्स वाला दिखाते हैं ना, सो पीपल लाइक कनेक्ट विद दैट, यू नो कि लाइक लोगों को उतना फर्क नहीं पड़ता। दे आर नॉट गोइंग लाइक कि अपना एकदम इट्स स्टिल वेरी रियल। हाँ एग्जैक्टली, इट्स बहुत रियल है कि ठीक है ऐसे इसमें चीजें होती है, इट्स फाइन। और लोग समझते हैं यार, नहीं तो क्या ना एकदम सुपर प्रोफेशनल में चले जाना तो वो टेक वापस से करो, वो सब लफड़ा नहीं किया। आई एब्सोल्युटली लव एंड रिस्पेक्ट दैट। जाएंगे, उसमें से तीनों को एक एक चिट निकालनी है, ठीक है। उसमें ऑब्जेक्ट्स होंगे, जैसे कार हो गई, बाइक हो गई, जूता हो गया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 2 चिट सेम होगी, एक अलग होगी, ठीक है। हम तीनों को बनानी है एक ड्राइंग मिलके। ओके, अब जैसे समझो आप दोनों को कार आ गई, आप दोनों बना रहे हो कार, मुझे आ गई बाइक। मैं ट्राई करूंगा कि वो बाइक बने, मैं इम्पोस्टर हूं ये राउंड का, ठीक है। ठीक है, लास्ट में अगर आप दोनों मुझे पकड़ लेते तो आप विनर है, अगर मैंने अपनी ड्राइंग अच्छी बना दी तो मैं विनर। क्लियर? एक बार में एक ही स्ट्रोक मारना है। अच्छा गेम है वैसे। पेन उड़ गई मतलब आपको निकलना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर? ठीक। ऐसे बोले फ्री में और चूस लो भैया। ठीक है, टाइमर होगा 90 सेकंड्स का, 30 सेकंड्स मिलेंगे हमें ये डिसाइड करने में, ठीक है। ओके, स्टार्ट करें। यस, छुपा के रखो बिल्कुल। अब इसमें तुमने गलती कर दी ना। क्या? इसमें इंग्लिश में लिखा है, वो पढ़ नहीं पाएंगे। अरे भाषा का मजाक उड़ा रहे हैं। दोस्तों, अलग राज्य में ये वाला शूट करेंगे। एक बार में अगर उठा वो, एक बार पूरा भी बना सकता हूँ क्या? नहीं, रीड्रॉ नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा, एक एक स्ट्रोक मारोगे तो बेटर। ए भाई, ए भाई। ठीक है, ओके, आप आओ भाई, आप आओ प्लीज। समय से पहले हंसना नहीं चाहिए किसी की। ऐसे नहीं होता वो, ऐसे नहीं। तीनों को अलग मिला है। अच्छा, तीनों को अलग मिला है। मुझे लगा कि तुम मुझे आई थिंक रवि इज द इम्पोस्टर। उसको इल्यूमिनाटी मिला है क्योंकि उसने वो परफेक्ट ट्रायंगल का वो किया हुआ था। मछली बहुत करो। एक तो दिक्कत है, एक ही मिनट बचा है रवि भाई। हाँ अच्छा, एक ओके ओके ओके। पता नहीं क्या ये। अरे ब्रो उठा ना, एक ही बार कर रहा था यार, क्या आशीष ब्रो। अच्छा, एक बार नहीं उठा सकते ना? हाँ, पूरा कंप्लीट कर दो। आपकी बारी, जल्दी करो, जल्दी करो। टेढ़ा टेढ़ा 10 सेकंड है, जल्दी करो। अरे खरबूजा ऐसा नहीं होता। टाइम अप। भाई एक चीज तो पता चल गई कि खराब संगत अच्छा ड्राइंग भी। मैं आर्टिस्ट था भाई, मैंने फाइन आर्ट कर रखा है। देखो ये हक दिया इधर सबने मिलकर। फाइन, आपके कलम की ताकत तो नजर आ रही है। मेरे हाथ में तो पूरा देते ना भाई, अब जो भी बना है ये। आप आर्टिस्ट थे, मैंने आपको बहुत काम देखा है रिसाइकल बिन में। ठीक है भाई, मैं तुम्हारा अभी भी काम वहीं देख रहा हूँ। आउट ऑफ इट। भैया डायरेक्टर साहब, क्या है, क्या बनाया है लोगों ने? ये होना चाहिए पार्टी हैट। ओके ओके। अच्छा, तो किसने पार्टी हैट बनाने का ट्राई नहीं किया है? मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप बहुत ही हग्गू हो या फिर आप इम्पोस्टर हो, क्योंकि आप पार्टी हैट नहीं बना रहे थे, आप कुछ और बना रहे थे। भाई मैंने ये लगाया एग्जैक्टली, थगेश पार्टी हैट बना भाई, रहा वो तो था। आपकी ठरक भी हो सकती है। एक चीज तो मैं शुरू से ही देख रहा हूँ भाई। थगेश, क्या नाम है? थगेश नाम है। अवधेश क्या है? ये मैं तब से देख रहा हूँ कि तुम पॉइंट कई जगह बना रहे हो और शेप भी ठीक नहीं बना रहे हो। वो तरीका होता है उसका, मैं अलग से तुमको बता दूंगा। कितना टाइम? मेरे हिसाब से यही है, यही है। नहीं टाइम छोड़ो भाई, टाइम छोड़ो। ये आपने जो बनाया है, ये यहाँ पे मैं
समझ गया कि आप हो इम्पोस्टर। ये पार्टी हैट में नहीं आता है। पहली बात तो ये आता है वो Bro, रबर what are you बैंड saying? है। जो रबर बैंड, हाँ लाइक लिटरली रवि गुप्ता इसमें क्या साइड से निकल गया है, दोनों एक दूसरे को, जिसने पार्टी आर्ट बनाया वो एक दूसरे को खाली ब्लेम कर रहे हैं। बनाया ही नहीं भाई। तो मैंने आपने बनाया तो आप हो फिर। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा, एक तो आपका शो है ये, तो आप ध्यान दिया करो, ठीक है। दूसरी बात ये कि मैं ये पार्टी हैट में, अरे वो नहीं होता नीचे ऐसे लगा के, वो बर्थडे पार्टी वाला हैट ऐसे लगाते हैं वो गिर ना जाए। मुझे क्या लग रहा है पता, ऑनेस्टली बताओ, रवि भाई है। मैं तो मुझे भाई मैं मान जाऊंगा। ये आपने ये जो नीचे निकाला ये क्या है? धागा तो लटकता ना यहाँ से ऐसे बांधने के बाद। भाई तुम एक तो धागे वाली पार्टी हैट क्यों पहनते हो? रबड़ होती है यार। जैसे मुझे पता चला कि इस गेम के बाद कोई इनाम नहीं है, मैंने बस बनाना शुरू किया अपना, और मैंने जो बनाना चाहा वो मैंने बना दिया है। ये नहीं कि नल्ला नहीं नहीं, नहीं, ये क्या बनाया था आपने? व्हाट इज दिस? मैं बताऊं, रिवील कर दूं? कर दो, फट जाएगी तुम्हारी। बताओ। आप लोग को पता होगा कि एक ऐसा ग्रुप है जो हमारे जैसे आर्टिस्टों के पीछे पड़ा है और वो हमारी सोल को लेकर Oh my God. हमको जो है बहुत कुछ देना चाहता है, बट द प्रॉब्लम इज कि मैं ऑलरेडी सक्सेसफुल हूँ। तो मैं गया नहीं, पर वो साइन है एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम फॉइल का। मैं नाम नहीं लेना, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि मैं टीवी पे हूँ, जनता देख रही होगी। और दूसरा मुश्किल भी है। आशीष भाई मेरी साइड आ जाओ, मैं बता रहा हूँ ये इम्पोस्टर है। ये इतना एक्सप्लेनेशन। ये है साइन एल्यूमिनाटी का। नहीं ये इम्पोस्टर है, मैं बता रहा हूँ। मेरे हिसाब से आप ही रुको पहले, मुझे लग रहा है ये इम्पोस्टर है, आप बताओ। मैं हूँ इम्पोस्टर, जो भी इंग्लिश में पद मुझे मिल रहा है। भाई इम्पोस्टर ये आपने यहाँ पे एक डॉट डाला था। व्हाट वाज दिस? मुझे नहीं पता। एक बात बता देता हूँ, जो भी अगर इम्पोस्टर पकड़ा जाता है तो उसको एक खतरनाक वाला डेयर करना पड़ेगा। तो ऐसे मत बोल दो एल्यूमिनियम से निकाला जाता है भाई। तो मैं भाई नहीं हूँ इम्पोस्टर, मैं आम आदमी बन के खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। एक खत्म, बताओ कौन है इम्पोस्टर? जल्दी बताओ। अरे दो लोग बताओ कौन है। बताओ, एक चुनो आप। एक चुनो हमें से। मुझे लगता है कि भाई तुम ही हो। अरे यार तुम इम्पोस्टर हो। हाँ, अब अपना अपना चेट दिखाओ और जो भी इम्पोस्टर है बताओ। भाई मैंने तो पार्टी कैप ही बनाया था। मैंने भी पार्टी कैप ही बनाया था। इधर घटिया। अरे यार ये क्या है? वो होता है ना पोल्का डॉट्स, मैं पूरा बनाने वाला था एक ये पोल्का डॉट है। थोड़ा बड़ा डॉट हो गया। ये पोल्का डॉट। एक तो इनको बिकिनी और पार्टी कैप में फर्क नहीं पड़ता। एक चीज बताऊं मंगेश राव, शुरू से ही जो हरकत रही है वो इम्पोस्टर की नहीं है, एक प्रेडेटर की हरकत है। शुरू से ही उल्टी सीधी तुम ड्राइंग बना रहे थे आप? मैं बना रहा था भाई एल्यूमिनाटी, और मैं सक्सेसफुल रहा हूँ। सच में बन रहा था? ये देखो, ये लिखा हुआ है। अरे यार मैंने तो बोल भी दिया था। यार ये काजू कतली बना के घूम रहे। नहीं, तुम उस ग्रुप का पार्ट नहीं हो ना, मैं तो मना करके आया हूँ। भाई उन्होंने बनाया था। तुम तो चाह रहे हो वहां जाना। कौन विनर है गाइस? एक चीज बताऊं, अगर आप अग्री नहीं कर रहे कि नहीं है, मैं सेट छोड़ के चला जाऊंगा। कौन जीता है? दोनों जीत गए। आशीष भाई को डेयर करना। प्रॉब्लम पता है क्या? अगर एल्यूमिनाटी मैं बोलूंगा मैं सेट छोड़ के जा रहा हूँ तो हाँ बोल देंगे, दिक्कत नहीं। चलो भाई, महंगा इल्यूमिनाटी बना दिया इन्होंने। जी सर। एक चेट निकालो डेयर का। खाने वाला नहीं है, वो नहीं है ये। साबुदाना। हाँ, साबुदाना नहीं है। Okay. Should I read it? हाँ। Deliver a weather forecast, but you are extremely emotional about it. Okay. बहुत दुख की बात है कि रवि भाई के घर वालों ने जहाँ पे फसल उगाई थी वहाँ कुछ भी पानी की बूंद नहीं गिरेगी और ये लोग गरीबी में तड़पते रहेंगे। सिर्फ रवि मोटा रहेगा, पूरा परिवार दुबला पतला गरीबी में सड़ता रहेगा। एक ही फसल लहराएगी, वो है रवि के बाद। इसी के साथ आप सभी को RIP और इनको हैप्पी फूड व्हाटएवर। पूरा कट जाएगा ना, बेकार हुआ है। गंदा, इतना वाहियात, इतना। मैंने ये भी बोला कि तुम अपना अभी का प्रेजेंट कॉमेडी सीन जो करियर है वो भी याद करके सोचो, तब पर भी नहीं निकला। ना बेकार भाई। शट द फक अप। ये राउंड 2 इस बार बताना नहीं आपको। ठीक है। इनडायरेक्टली क्या है वो तो बस सावधान करने के लिए बताया था, बाकी ऐसे कोई नहीं। पर फिर से कला का अपमान करते हैं हम।
ओके ये बाद में बहुत ज्यादा हजारों में बिकेगी ये। Oh, this can be. बहुत बढ़िया भाई This पिकासो will be the same only, no? आप अगले हाँ Kind of. Yeah. It's quite similar. अभी गेस करने को थोड़ा मजा आएगा। फिर यार वही हाँ तो यार भाई, तुम तो क्लीन कॉमेडी करते हो ना। अच्छा ठीक है। What is this? ओ सो ये लोग दोनों पिज्जा बना रहे थे, उसको वापस से स्टीयरिंग व्हील नहीं Toppings बना रहे शायद. नहीं, लेकिन इम्पोस्टर क्या था? स्टीयरिंग व्हील था कि पिज्जा था? इम्पोस्टर पिज्जा था। Could be. या ओके। हाँ ये फिर लग रहा है कि रियल नहीं है। सो आई थिंक ही आशीष इज हाँ ये पक्का स्टीयरिंग रिवील व्हील हो बना गया रहा तो है. फिर फटेगी तुम लोग। भाई लेजेंड ऐसे ही बनते हैं। पहले शुरू में हंसते हैं लोग, फिर बाद में और हंसोगे। अच्छा देखा फट गई ना। कि मैं क्यों चुप रहता हूँ। दिल हाँ मुझे लग रहा है ये गलती करी बुला के ना मुझे क्लियरली यहाँ पे लग रहा है इम्पोस्टर भाई है। क्योंकि मुझे लग रहा है ये बहुत ऑफ ट्रैक जाके कोई चीज बना रहे थे। अच्छा ये तो मेरे साथ जब गाड़ी में था तभी मैं सोचा था कि इम्पोस्टर हरामजादा ये है। ये आदमी सगा है ही नहीं किसी का। आपको क्या लगता है कौन इम्पोस्टर है? इम्पोस्टर भाई तुम ही हो। तुमसे या तो बनाने नहीं आए या तो तुम हीरोगिरी कर रहे हो ज्यादा। भाई ऑब्जेक्ट क्या है बताना जरा। क्या ऑब्जेक्ट था स्टीयरिंग व्हील। अच्छा तो क्या लग रहा है कौन है? भाई एक चीज मैं बताऊं, तीनों एक ही हमाम में हो और तीनों ही नंगे दिख रहे हो मुझे। क्योंकि एक ही ट्रैक में सबका गया, सबने गोला बनाया, सबने वो बनाया, पर जब तुमने एक्स्ट्रा लाइन खींची तब तुम्हें मुझे यही क्लियर हो गया कि ये इम्पोस्टर बनने की कोशिश बहुत किया लड़का। बिल्कुल। पर कितना नंबर था तुम्हारा ड्राइंग में भाई? ये एक तो हर जगह ना ऐसे डिसीव करने के लिए बिंदु डाल देता है और इसको गेम भी पता है सब। हाँ भाई मुझे नहीं पता। ऐसा लगता है मानो इसी का शो हो। हाँ वो ऐसा तो है। भाई ठुगेश भाई मुझे लग रहा है सुनो मेरे पे यकीन तो करो, मुझे लग रहा है ये है इम्पोस्टर क्योंकि इन्होंने ऐसे दो ही बनाया था। मैंने ज्यादा स्पोक्स लगाए इस पे। भाई एक बार में एक लाइन मार सकते हैं ना। हाँ मैंने वन वे में ही फाड़ दी। गेम ही फाड़ दी। गेम का कुछ रहा ही नहीं। मेरा मानना है कि महेश मुझे लग रहा है कि तुम ही काला वाला कपड़ा भी पहने हो गया। और बता दो कौन लगता है आपको इम्पोस्टर? इम्पोस्टर ही लगता है। ओके आपको ये इम्पोस्टर है। मेरे को ये लगता है मेरा था स्टीयरिंग व्हील भाई। मेरा भी स्टीयरिंग व्हील था और मैंने बढ़िया बनाया है। मुझे लगता है आपको शर्म नहीं है थोड़ा भी? अब भी बोल रहे थे इम्पोस्टर है। मैं पिज्जा बना रहा था। पिज्जा बना रहे थे भाई। मैं बोल रहा हूँ आपको जो रिवील हुआ अब कौन इम्पोस्टर निकला? ये। हाँ तो ये है इम्पोस्टर ना। तो अब इसमें लड़ने का कोई बात नहीं भाई। हम एक देश में रहते हैं, एक जगह पे रहते हैं। कहाँ पे हम अभी? जहाँ है वहाँ पे तो लड़ने की बात ही नहीं है। कोई बात नहीं है। ये इम्पोस्टर मैं शुरू से ही बोल रहा था। कौन करेगा डेयर? सही गेस किया, आशीष आप बच गए, रवि भाई को डेयर था। मेरे को डेयर करना है। यस इसके लिए बुलाया था मुझे। Give a TED talk on something you know absolutely nothing about. एजुकेशन ये तो आपको फोटो है। एजुकेशन पे दे दो एक। आज मैं बात करूंगा स्त्री और पुरुष के बीच जो मधुर संबंध है उसमें बच्चे का क्या रोल होता है। छोटे छोटे बच्चे, चाह बहुत होती है, माँ बाप के प्रेशर में बच्चे कर लिए जाते हैं, पर आपको पता नहीं होगा बच्चे ही बच्चों के दुश्मन होते हैं। पहला बच्चा होने के बाद दूसरा बच्चा होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि ये बच्चे कम उम्र में ही पैं पू ची चा आवाज निकालते हुए हर तरफ से लीक करते हैं। कभी उल्टी कर रहे हैं, कभी टट्टी कर दे रहे हैं। जिस तरह से नौ जो जोड़ी होती है नई, जिसमें एक जोश होता है, वो ठंडा पड़ने लगता है। बच्चे ही बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हैं और वो नहीं चाहते कि और कोई बच्चा हमारे जीवन में आए। उसके बाद जो बुजुर्ग होते हैं वो भी बच्चों के दुश्मन होते हैं, क्योंकि 13 तरीके से वो खांस के जीना हराम कर देते हैं। और इस तरह से चाहे लाइट जली हो चाहे बुझी हो, बच्चा होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। Oh my God. इसमें कमाल की बात यह है, ये परसों सेम बात अपने थेरेपिस्ट को बता रहे थे। हाँ फिर वो चला गया बच्चा करने। जीत गया भाई मैं फिर से। अरे आप आ रहे हो। अब अगर आप लोग ऑनेस्टली जो भी व्यूअर्स हैं देख रहे हैं, डेयर किसे कहते हैं?
जो मैंने किया या जो नंग नाच मचाया, जो भद्द, जो शर्मिंदा, मैं कह रहा हूँ क्रिंज क्या होता है, ये होता है जो अभी हुआ। To be honest, you killed it. Ravi killed it, भाई. इसको फेंक सकते हैं। वेलकम टू राउंड 2। बहुत सिंपल सा गेम है। गेम का नाम है जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है। वाह, लेजेंडरी गेम। क्रिएटिव लगा मुझे। हाँ, थैंक्स यार, मैक्स है मेरा ये। जैसा आप कर रहे हो आप पनवेल निकलो भाई। भाई मैंने एक चीज तो देखा भाई, ये बंदा कभी भी जैसे ये नहीं कि ईगो पे ले लेता है। टी हगेश, ठीक है आगे। नाम छोड़ के सब कुछ बोल दिया इन्होंने। बट ठीक है, आप दोनों के सामने चिट्स है। चिट्स में कुछ वर्ड्स है, वो वर्ड्स निकाल के आपको मुझे गेस करवाना है। ठीक है। फॉर एग्जांपल कुत्ता है तो आपको कुछ भी बोल ऐसा कुछ करके गेस करवाना है। ओके, टाइमर है 90 सेकेंड्स का। ओके, अगर ये सारी चिट्स खत्म हो जाती है तो मैं डेयर करूंगा। अगर 90 सेकेंड्स खत्म होने के बाद जिस पे नंबर होता है 18 किलो इसके अंदर चिट डाल के अगर 90 सेकंड में खत्म हो गया, अनगोइंग में ही होगा। फट क्विक ये नहीं कि एक चिट के लिए नहीं नहीं, एक एक करके आपको आपका कैरेक्टर थोड़ा तोड़ना पड़ेगा यहाँ पे। क्विक होना कैरम पड़ेगा। बोर्ड, कैरम लाओ मेरे को। इतना लंबा टाइम, चल ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करें। हाँ, यस 90 सेकंड्स के एंड में जिस पे रुकेगा वो हारे। ठीक है। ठीक है, चलो भाई आप शुरू करो। मैं शुरू करूँ? 2 1 गो। जो डॉक्टर के साथ रहता है पर काम धंधा उतना अच्छा नहीं कर पाता। नहीं, डॉक्टर के साथ रहता है, लौंडा रहता है जो। मेल नर्स। हाँ, नहीं भाई। अरे जो डॉक्टर के साथ रहे, डॉक्टर नहीं रहेगा तो वो सुई लगा देगा वो। सुई लगा देगा। अरे मुझे पता, तू सोचना। हाँ, तुम कहाँ गांव से हो गया? स्किप बताओ। अच्छा, ये भी ऑप्शन था। कुत्ता। अरे 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 अरे, यही पैसे नहीं दोगे गेस्ट को तो यही होगा। ये जो आदमी क्रिकेट का बहुत ज्यादा दीवाना है, बल्ला उल्ला मतलब दौड़ के, सट्टेबाज। नहीं he said नहीं भाई, cricket. मतलब पॉजिटिव वे में फैन है वो क्रिकेट का, बहुत अच्छा लगता है उसको। और ये बहुत ट्रेंड चल रहा है आजकल जो है ना, ये वर्ड जोड़ा जा रहा है। फैंटेसी नहीं, ये किसी भी चीज के लिए अच्छा हाँ, कि मतलब पागल टाइप का, पागल से रिलेटेड किसी का फैन हो और पागल। सोच ना पगलू। किसी का फैन हो और अरे 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 अरे, बाउली टाइप का तू है। ये मैं मानता हूँ। मतलब पगलू जोड़ा जाता है उसमें। ठीक है, स्किप करते हैं भाई। अगर Oh my ऐसे ही शो God. करता रहा तो तेरे हाथ में ये चीज आ जाएगी बहुत जल्द। पनीर। कटोरी। अच्छा, कटोरी। ओके। मेरा वो था, वो जो बहुत पहले ही चले गए। डायनासोर। हाँ, यही है ना? हाँ। खाने के बाद में एक चीज खाने का मन करता है, उसकी दुकान होती है घर के पास। गुलाब जामुन। डेजर्ट। लकड़ी की दुकान होती है छोटी सी, उस पे सिगरेट भी मिलती है। वो बंदा पान पट्टी। उस बंदे को क्या पट्टी, बोलते हैं? उस अच्छा। बंदे को क्या बोलते हैं? पान पट्टी वाला। उसमें से पट्टी। अच्छा पनवाड़ी। अरे, चलो ठीक है। थोड़ा तो है खोपड़ा तुम्हारे अंदर। तुम्हारे घर में अगर कोई बहुत पहले मर गया होगा तो उसका पूरी कौन खिलाता है? किसको खिलाते हैं? लड़कियों को। अरे What? what bro, तो again? जेल नहीं गया अभी तक। बट एक सेकंड, लड़कियों को काय को पूरी खिलाते हैं भाई? बहुत है। जैसे कि मर जाते हैं लोग ना, तो उनके श्राद्ध में कुछ किसी को दिया जाता है खाना कि ले जाओ खाओ। बूंदी। अरे क्या है भाई? कौन है ये? जैसे इसी गैस कराने के लिए इसका परिवार मानने की जरूरत नहीं थी। भाई एक कौवा था यार। एक टाइप ऑफ सब्जी जो एक्चुअली सर वो पढ़ा हुआ है कि वो ऐसे बोल सकते हैं कि कोई मरने का बोलते तुम्हारे फैमिली में कोई मर तड़के में डलती है प्याज के साथ। कांदा। प्याज ब्रो के साथ बोलते हैं उसे। ब्रो गार्लिक। हाँ, उसे हिंदी में क्या बोलते हैं? लहसुन। हाँ, आगे उसके पहले वाला तुम। 15 सेकंड जल्दी बोलो। ये जो बेवकूफ, मतलब थोड़ा दिमाग जिसका कम हो, जो गेस ना अच्छा। कर पाए कोई अगर गेस दो तो, और उसको फिर भी वाला गेस करा लो, आखिरी वाला। हाँ, कौन है मतलब जो है वो जानवर है और जिसको सब सिली तरीके गधा। और आसपास हो,
उड़ता है वो। पोपट। पोपट बोल नहीं पोपट नहीं भाई। और मतलब आंख बड़ी बड़ी होती है उसकी। उल्लू। हाँ। कह रहे जो गैस नहीं कर पाता। मैं एक दिन में अपना मेरे को लगा मेरा नाम है उसमें एक्चुअली। अरे नहीं भाई मंगेश। आप पे रुकी। मेरे तो क्या करना है मुझे? डेयर करवा दो भाई। कह रहा अगर तुम्हारे घर में कोई मर गया हो। स्निफ एन एरोमेटिक इतर, मतलब कि क्या? अच्छा है कोई चीज आपके पास जिससे मेरे शरीर को तकलीफ होगी? पहले एपिसोड में यूज किया था, आशीष वाले एपिसोड में। Oh my God, तो उसकी नाक से तो नहीं निकला ना ये? नया है ना मेरे लिए। नहीं आपके लिए और नया। स्पेशल की नाक से ही सूंघा ना उसने। क्या ही कर देगा लाओ, मैं लगा के देता हूँ आपको बस। हाँ, ये मुझे लगता है मजा आ जाएगा इन्हें। भाई मजाक मेरे साथ कर रहे हैं। ये जो है ये उसको होता जो स्ट्रगल नहीं किया होता। ये मैं इन सब से गुजरा हूँ। ये क्या सुंघा है बाबू तुमने? लहसुन सुंघा दिया। लहसुन सुंघा दिया, बताओ। एक लहसुन ही सुंघा सकता है। रिएक्शन आया। वो मैं दिखाने के लिए कि व्यूज आ जाएं। नहीं। बाकी मेरे को कोई वो नहीं हुआ। Bro, the crew is laughing like crazy भाई साहब। मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई का शो। इसके घर में मुझे रोटी चाहिए। मेरा भाई रितेश भाई जैसा भी है मैंने कर लिया भाई डेयर। सारी दुनिया जला देंगे। नहीं बोलूंगा। आशीष भाई बोल रहे हैं कि वो भी Why is he ट्राई करने वाले हैं। smelling it? आप बता दो एक्सपीरियंस। भाई तुम तो एडिक्ट हो जाओगे। बढ़िया क्वालिटी का माल। अगर के दिनों में लहसुन क्यों सूंघते थे भाई? भाई एक चीज बताऊं, उस टाइम महंगा आता था वो। बहुत ज्यादा लड्डू। सूंघो भाई, मुंह से ही सूंघना है तुम्हें। इसके शो में ऑडियंस ऐसे इसके शो में ऑडियंस ऐसे ही मुंह बनाते हैं। बहुत ही बढ़िया है ना? भाई एक चीज बताओ, ये जूस निकाल कौन रहा है लहसुन? So thank you so much for coming, आशीष भाई, रवि भाई, thank you so much। कैसा लगा आपको? भाई दुर्गेश भाई, मैं कह रहा हूँ भाई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग एक ही बार मिले भाई, बस एक ही बार मिले, और एक रिक्वेस्ट भाई की तरफ से आई और कि भाई आप आ जाओ। मैंने बोला कि देखता हूँ मैं, तो बोला कि दिखा, मतलब जो भी है। मैंने बोला कि भाई आ जाऊंगा मैं ऐसे ही, इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं। बट ऑन ए सीरियस नोट भाई बहुत मजा आया। ही इज अ वेरी स्वीट एंड नॉटी गाय। बहुत अच्छा लगा है। कैसा लगा? नहीं भाई बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपने जब शो की पेमेंट के टाइम पे बोला कि सिर्फ डोमिनोज का पिज्जा मिलेगा, बहुत ही बड़ा मोमेंट था मेरे करियर में। और थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए भाई। हैड सो मच फन। थैंक यू। तो शुद्ध देसी कॉमेडी के साथ शुद्ध देसी खाने का मन करे विद अ प्रिटी गुड रोस्ट का ट्विस्ट, तो यूज करो डोमिनोज का कूपन कोड डॉम गैंग। Very nice। जरूर ऑर्डर करो। लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं ऑन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ डोमिनोज प्रेजेंट्स द थगेश शो सीजन 2। थाईलैंड में गया था पहली बार जीवन, थाईलैंड। पूरा दिन पूरा बढ़िया मजे काट रहा हूँ मैं, इधर उधर घूम रहा हूँ बीच पे। फुट मसाज करवाया और उसके बाद फिर फुट मसाज करवाया मैंने। किसी ने कुछ बोला ही नहीं। नहीं, मैं एक चीज देख रहा हूँ, आपकी जो जनता है ना, थोड़ी वैसी सी। Okay, Oh भाई my साहब। God, this was so fun. Bro, I would say, hands down, like I think one of the funniest थगेश शो का एपिसोड था भाई, funniest। I think जितना रवि गुप्ता के स्टैंड अप में हम लोग हंसते हैं, इसमें भी उतना ही, आई थिंक उससे ज्यादा हंसते नहीं, हैं। इवन आशीष वाज ऑन फायर भाई। Yeah. जो एक दूसरे के ऊपर जो शॉट्स फायर थे, एक नंबर भाई, मजा ही आ गया। ब्रो इट्स लाइक वो कैसे ना, मतलब ऑन द स्पॉट ही नहीं, स्पेशली रवि इतने स्ट्रेट फेस के साथ Yeah. बोलता है ना,
जैसे कि वो एक दो इसमें हुआ ना कि मेरे को तो लगा कि वो एक्चुअल कुछ स्टोरी बता रहा था, क्या सीन था वो? आई थिंक यू आर ऑल्सो Yes, वेरी I- लाइक I- दैट, लाइक यू नो, मतलब जो सार्केज्म पकड़ के जो स्टोरी बोलने लगेगा, मतलब मैं तो कभी कभी पूछती हूँ कि लाइक आर यू बीइंग सीरियस, और बट ये एक्चुअली ये बहुत बार हुआ है। बिकॉज़ आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट. मैं थोड़ा ऐसा बोलता हूँ ना कि मतलब कैसे आपको समझाऊं, सार्केस्ट क्या बोलते हैं उसको अक्षय, व्हाट इज द वर्ड, रिटोरिकल वे में मैं बात करता हूँ. सो बेसिकली लाइक बहुत ऑब्वियस रहता है वो, सो अक्षता को समझ नहीं आता है कि मैं वो मतलब भड़क के बात कर रहा हूँ कि मैं वो हंसते हंसते लाइक हंसाने के लिए बात कर रहा हूँ, राइट? या बट आई थिंक दैट रन्स इन माई फैमिली ओनली. बहुत लाइक मेरे अंकल वगैरह लाइक जोक्स विद स्ट्रेट फेस. मेरा स्टार्टिंग में ऐसा था, बट अभी मेरे को ऐसा लगता है ना कि आजकल मैं जोक मारने के वक्त बहुत जल्दी मैं गिव अप कर देता हूँ और मैं हंसने लग जाता हूँ. या दैट आई नोटिस्ड. आजकल अभी ये जरा ज्यादा हो गया, लाइक इज वेरी आई डू नॉट लाइक दैट, क्योंकि मेरे को कंट्रोल करना पसंद है. इसमें क्या होता है, लोगों को प्रैंक करने में मजा आता है. नहीं, बट आई थिंक इफ आई एम इन अ लाफिंग मूड, नहीं तो ऐसा नॉर्मली आई स्टिल लाइक, I mean, it's very easy for you to like get away with it. yeah, it's true. I can like control. All right, chalo, ladies and gents, boys and girls, let's end it over here. Thank you very much for making us a part of your day. We hope you guys enjoyed the video. If you did, be sure to drop a Like, and we'll see you guys in Hi, the next Shah. one.